गुण तो सभी में रहते हैं, भगवान और महात्मा में तो दोष रहते नहीं। हम लोगों का ऐसा उत्तम व्यवहार होना चाहिए कि जिसे देखकर दुश्मन भी खुश हो जाए। यस्मानो द्विजते लोको, अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय 12 श्लोक 15 की यह बात सबसे कठिन लगती है। हमारे में तो नहीं घटती, दूसरों का क्या पता। हमारे व्यवहार से तो हमारे मित्रों को भी दुख हो जाता है। हमारा व्यवहार अखरता है। यह तो कह सकता हूं कि मेरी नीयत तो नहीं है कि किसी को उद्वेग हो। यह भी अच्छी बात है। इसका परिणाम ही आगे होता है। यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते च यः, अर्थात जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार का वातावरण सब भाई करें तो कठिन बात नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को मानकर कठिन मान ले तो हमारे लिए कलंक की बात है। भगवान की कृपा का बल लगा देना चाहिए। उनके बल पर इसको करके छोड़ेंगे। यह भक्ति प्रधान कर्म योग है, बड़ा सुगम रास्ता है। सब भाइयों को ऐसा बनना चाहिए। हर समय प्रसन्नता रखनी चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी दया है। दूसरों को खुश करके खुश होना, प्रेम भाव से बर्ताव करके खुश होना, भगवान की दया होने से ऐसा बर्ताव होने लगता है। सबको साक्षात भगवत स्वरूप मानना बड़ी ऊंची चीज है। इतना नहीं हो तो भगवान को सब में और सबको भगवान में मानना चाहिए। सबकी आत्मा को सुख पहुंचाना भगवान को सुख पहुंचाना है। सब में भगवान का दर्शन करके खुश हों, उनकी सेवा करने से खुश हों। यह प्रभु की सेवा है। जिनकी हम सेवा करते हैं वे चाहे कायदे में, पद, आयु, विद्या, बुद्धि में हमसे नीचे हो, किंतु हमारा कायदा तो वसुदेवः सर्वम है। हमारे द्वारा जो सेवा होती है वह भगवान ही हमसे करवा लेते हैं। हमारे में तो ताकत नहीं है। हम तो निमित्त मात्र हैं। सबको खुश करना ही भगवान को खुश करना है। गीता प्रेस के सभी ऑफिसों में प्रसन्नता, शांति हो तो प्रवेश करते ही वैकुंठ धाम में पहुंचने वाली बात हो जावे। फिर गीता प्रेस
तीर्थ हो जावे। तीर्थ से भी बढ़कर भगवान की कृपा माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तब भी दया तो है ही, मानेंगे तो लाभ उठा लेंगे। उनकी कृपा से क्यों नहीं बन सकते। हमें तो एक दिन वह चीज दिखलानी है कि गीता प्रेस तीर्थ से भी बढ़कर हो जावे। राम राज्य का नमूना दिखला देवे। कोई पूछे तो कह देवे कि जाओ गीता प्रेस में देख लो। फिर आप लोगों को हजारों में से एक देखते हैं। भगवान की कृपा के बल पर यदि मान ले तो दूसरों को भी भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। हम लोगों का सबका समय कम रह गया है। मृत्यु रोज निकट आ रही है। सबको जाना है। तिथि का पता नहीं है। इसलिए यह नमूना हम अपनी आयु में देख लें तो और अच्छा है। मरने के बाद यदि बने तो हम तो नहीं देख सकेंगे। आगे भी लोग ऐसा बना तो सकते हैं। यह ऐसा स्थान बन जावे कि लोग यहाँ से भगवत प्राप्ति के पात्र बन जावे और लोगों को भगवत प्राप्ति होने लग जावे। ऐसा सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर है। रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा संख्या 4 में आया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। संसार में मुक्त जीव तो मिल सकते हैं, किंतु ऐसा जमघट कहाँ मिले कि मुक्ति की टकसाल जैसे। ऐसा हो जावे तो बहुत अच्छा। ऐसा मनोरथ भी अच्छा है। सबका कल्याण हो, यह भाव बहुत अच्छा है। यह भाव बड़ा उत्तम है। ऐसा पुरुष हम लोगों में भी बन सकता है। भगवान बनावे पात्र, सबका कल्याण कर दो, सबका पाप मुझे भुगता दो। ऐसा मनुष्य पात्र बन सकता है। इतना त्याग हो, वह निमित्त बने, सारी दुनिया का दंड मैं भोगूं। यह कहना तो सहज है, किंतु करना बड़ा कठिन है। सबके दुख से दुखी होकर रोने से उसकी सुनवाई पहले होवेगी, क्योंकि अपने दुख के लिए तो सब रोते ही हैं। उनकी सुनवाई जल्दी नहीं होती। इस प्रकार सबका कल्याण हो जावे, सब मुक्त हो जावे,
ऐसा भाव हर समय रखना चाहिए। अपने से जो कुछ बनती में आवे, वह भी संसार के कल्याण के लिए भगवान को सौंप देवे तो त्याग का फल मिलेगा। किंतु आप लोगों को यह त्याग का फल मिलने की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भगवान दे, यह बात दूसरी है। अपने तो निष्काम भाव से त्याग करें। भगवान को दिए बिना संतोष नहीं होवे तो भगवान की मर्जी। भजन, ध्यान, तपस्या का फल इसलिए त्याग करता हूं कि त्याग का फल मिलेगा। तो यह स्वार्थ के लिए त्याग हुआ। इस त्याग की इतनी महिमा नहीं है। बात तो ऐसी ही है। भगवान ऋणी हो जाते हैं। यदि भजन, ध्यान, साधन करके भगवान से प्रार्थना करूं कि इस गरीब आदमी का कल्याण कर दो, या भगवान के समर्पण कर दो, तो समर्पण करना और ऊंचे दर्जे की चीज है। क्योंकि अपनी इच्छा नहीं है और भगवान ऋणी बन जाते हैं। भगवान यदि कहे कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो हमको तो जमीन में गड़ जाना चाहिए, कलंक समझना चाहिए कि भगवान ने ऐसी बात कही है। भगवान ऐसी प्रतीक्षा करते हैं कि यह मांगता तो नहीं है, किंतु चाहता क्या है। मांगता तो नहीं है, किंतु इसके संतोष किस बात का है, यह मौका देखते रहते हैं। भक्त की इच्छा की पूर्ति मेरे द्वारा कैसे हो। हनुमान को कहते हैं कि मैं तेरा ऋणी हूं, ऋण दूर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे में संकट आवे तब ऐसा हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।